नमस्कार दोस्तों। अगर आप बीएसएनएल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एम्प्लॉय या फिर आप पेंशनर हैं तो ये वीडियो सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि आपके सम्मान, आपके वेतन और आपके भविष्य की लड़ाई है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि बीएसएनएल थर्ड पीआरसी से जुड़ा कोई भी बड़ा अपडेट आपसे छूट न जाए। साथियों, सालों से अटका हुआ बीएसएनएल थर्ड पीआरसी कर्मचारियों का प्रमोशन और जो अलाउंस कट रहा है और मैनेजमेंट की जो लगातार टाल मटोल है, इन सब के बीच आज एक ऐसी मीटिंग हुई है जिससे उम्मीद की एक नई किरण जगा दी गई है। साथियों, 20 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के डाक भवन में ऑल इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियर टेलीकॉम ऑफिसर एसोसिएशन के जो शीर्ष नेतृत्व ने भारत सरकार की जो माननीय संचार राज्य मंत्री हैं डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासामी जी से सीधे और साफ शब्दों में बीएसएनएल एग्जीक्यूटिव की जो दर्द है, जो पीड़ा है, उसको रखा गया है। यह कोई एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, यह थर्ड पीआरसी को निर्णायक लड़ाई का मोर्चा, अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के खिलाफ सीधी चुनौती और बीएसएनएल कर्मचारियों की आवाज़ सत्ता के गलियारों तक पहुंचाने का काम किया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बीएसएनएल थर्ड पीआरसी अब कहां अटका है, अफोर्डेबिलिटी क्लॉज क्यों सबसे बड़ी बाधा बन रही है, एचआर इशू को जानबूझकर क्यों लटकाया जा रहा है और क्या ये जो मीटिंग है सच में बीएसएनएल के भविष्य को बदल सकती है, इन सारी बातों पे बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो सिर्फ संगठन का नहीं है बल्कि हर उस बीएसएनएल कर्मचारी का है जिसने मुश्किल हालात में भी बीएसएनएल का झंडा ऊंचा रखा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की जो सबसे बड़ी और सच्ची कहानी है उसको जानते हैं। दोस्तों, AIGETOA यानी ऑल इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियर एंड टेलीकॉम ऑफिसर एसोसिएशन, इस मीटिंग में प्रेसिडेंट श्री वीरभद्र राव, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी श्री पवन अखंड और ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्री हरिजिंदर सिंह इस मीटिंग में शामिल थे। इस मीटिंग में डाक भवन नई दिल्ली में हुआ है और ये मीटिंग 20 जनवरी 2026 को हुआ है। जो ये टीम है AIGETOA की जो टीम है, ये बीएसएनएल में चल रही समस्याओं को पूरी फाइल सरकार के सामने रख दी है, खासकर बीएसएनएल थर्ड पीआरसी, पे डिस्पैरिटी, अफोर्डेबिलिटी क्लॉज, प्रमोशन और एचआर इशू। साथियों, सबसे पहले यह बात हुई कि जो थर्ड पे रिवीजन कमेटी है यानी जो थर्ड पीआरसी है, इस पे यूनियन ने साफ साफ कहा है कि थर्ड पीआरसी में देरी से जो बीएसएनएल एग्जीक्यूटिव हैं उनका मनोरथ, उनका सम्मान और उनका आत्मविश्वास तोड़ दिया गया है। आज हालात यह है कि प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी आगे निकल चुके हैं। जो दूसरी पीएसयू है उसमें थर्ड पीआरसी लागू हो चुका है, लेकिन बीएसएनएल एग्जीक्यूटिव आज भी पुराने वेतन पर काम कर रहे हैं। साथियों, ये अन्याय हो रहा है और ट्रेड ने बताया है कि जो बीएसएनएल एग्जीक्यूटिव हैं इन्होंने ही 4G 5G को रोल आउट किया है, नेटवर्क को मेंटेन किया है और रूरल कनेक्टिविटी भी किया है। साथ ही साथ जो डिजास्टर ड्यूटी है सब कुछ यही बीएसएनएल एग्जीक्यूटिव ने संभाला है। फिर भी इन एग्जीक्यूटिव कमेटी का इन कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है। ये जो ऑल इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियर टेलीकॉम ऑफिसर एसोसिएशन है, ये भी बताया है कि जो बीएसएनएल मैनेजमेंट है बिना पैसे वाले मुद्दों को भी लटका रहा है। इस मुद्दों को देखते हुए जो राज्य दूरसंचार राज्य मंत्री हैं उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वे खुद इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे और बीएसएनएल मैनेजमेंट को मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा। साथियों, जो दूसरा बड़ा मुद्दा था पे डिस्पैरिटी का, यूनियन ने कहा है कि पॉलिसी बनाने वाले अधिकारियों को पूरा लाभ मिलता है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, उनके लिए बीएसएनएल एग्जीक्यूटिव को कोई भी लाभ नहीं मिलता है। जो अधिकारी फील्ड में काम करते हैं, रात दिन नेटवर्क संभालते हैं, जनता की सेवा करते हैं, उन्हीं को अलावेंस नहीं मिल रहा है, उनको कोई पर्क नहीं मिल रहा है। और ये कैसी नीति है? यूनियन ने कहा है कि जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है उसके सिफारिश का भी एक हवाला दिया गया है और दूरसंचार राज्य मंत्री भी तुरंत हस्तक्षेप की मांग किए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी क्लॉज का। ये वही क्लॉज है जो बीएसएनएल थर्ड पीआरसी का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। सरकार कहती है कि बीएसएनएल पहले मुनाफा दिखाए
फिर वेतन बढ़ेगा। तो यूनियन ने कहा है कि बीएसएनएल का जो घाटा है एम्प्लॉय की गलती की वजह से नहीं हुआ है, बीएसएनएल का घाटा भारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की वजह से हुआ है, जिसके वजह से बैलेंस शीट में डिप्रिसिएशन दिखाया जा रहा है। मतलब जमीन पर बीएसएनएल अच्छा कर रहा है लेकिन कागज पर घाटा दिखाया जा रहा है। तो कर्मचारियों को सजा क्यों दी जा रही है? यूनियन ने जोर देकर कहा है कि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को तुरंत वेव किया जाए, क्योंकि बीएसएनएल की स्थिति यूनिक है। कर्मचारियों का मनोबल टूट चुका है और बिना पीआरसी के बीएसएनएल रिवाइवल संभव नहीं है। दोस्तों, यूनियन ने यह भी कहा है कि बिना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के बीएसएनएल प्राइवेट ऑपरेटर से मुकाबला नहीं कर सकते हैं और सरकार को और फंड देने होंगे। साथ ही जो एचआर इश्यू है उसको भी हल किया जाए, प्रमोशन दिया जाए और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया जाए। आज बीएसएनएल में सालों साल से प्रमोशन नहीं हुआ है और जो कर्मचारी हैं एक ही पद पर पूरा कैरियर अपना खत्म कर दे रहे हैं। साथ ही साथ कर्मचारी फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, स्ट्रेस में आ जा रहे हैं। ऐसे में यूनियन ने कहा है कि बीएसएनएल को अपना इन हाउस मैनेजमेंट कैडर बनाना होगा और जो डेपुटेशन पर ज़्यादा निर्भरता भी गलत होगा। और सबसे बड़ी बात, यूनियन ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर एग्जीक्यूटिव की गरिमा से खिलवाड़ हुआ तो बीएसएनएल में भारी आंदोलन होगा। यूनियन ने बताया है कि मैनेजमेंट सिर्फ मौखिक आश्वासन दे रही है, ऊपर से नीचे तक फाइलें पिंग पोंग खेल रही हैं। टीए, डीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस सब कुछ लटका हुआ है और यूनियन ने साफ कहा है कि अगर जल्दी समाधान नहीं हुआ तो जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्शन है फिर से शुरू हो जाएगा। ऐसे में माननीय मंत्री जी ने सभी बातें ध्यान से सुनी है और जो यूनियन है उनकी चिंता को जायज माना है और कहा है कि सरकार बीएसएनएल की समस्याओं से वाकिफ है और सबसे बड़ी बात, बीएसएनएल मैनेजमेंट को मीटिंग के लिए बुलाने का निर्देश भी दिया है। साथियों, इस मीटिंग के दौरान ये जो यूनियन है ऑल इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियर टेलीकॉम ऑफिसर एसोसिएशन, इसकी एक टीम ने 2026 का एक यूनियन कैलेंडर और डायरी माननीय राज्य संचार मंत्री जी को भेंट किया है। दोस्तों, यह सिर्फ एक कैलेंडर नहीं था बल्कि बीएसएनएल एग्जीक्यूटिव की एकता का प्रतीक था, संगठन की निरंतर लड़ाई का दस्तावेज था और आने वाले संघर्षों का रोड मैप था। माननीय मंत्री जी ने कैलेंडर और डायरी को खुले दिल से स्वीकार किया और इसकी सराहना भी की। यह छोटी सी बात नहीं है, क्योंकि इससे साफ संकेत मिलता है कि सरकार यूनियन को एक गंभीर और जिम्मेदार संगठन के रूप में देख रही है। साथियों, यूनियन ने एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात माननीय मंत्री जी के सामने रखी है। यूनियन ने कहा है कि सर, आदेश आते हैं, आश्वासन मिलते हैं, रिजोल्यूशन भी पास होता है, लेकिन जमीन पर कुछ लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे हिस्से हैं जो जानबूझकर फैसले को कमजोर करते हैं, देरी करते हैं या फिर पटरी से उतार देते हैं। और यह सब होता है प्रोसीजरल इशू के नाम पर, लीगल इंटरप्रिटेशन के नाम पर और सेलेक्टिव रूल कंप्लायंस के नाम पर। जब बात आती है एचआर रिफॉर्म की, प्रमोशन की, पे रिवीजन की, थर्ड पीआरसी की, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग की, तो अचानक फाइलें रुक क्यों जाती हैं? यूनियन ने साफ बताया है कि कई बार ऊपर से आदेश आ जाता है लेकिन नीचे स्तर पर ऑनरशिप लेने से लोग डरते हैं, अकाउंटेबिलिटी से बचते हैं। कुछ लोगों के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, कुछ को बदलाव से डर लगता है और कुछ सिर्फ स्टेटस को बनाए रखना चाहते हैं। इससे नतीजा होता है कर्मचारियों में निराशा आती है, संगठन खास स्तर पे कमजोर होती है और बीएसएनएल की जो ग्रोथ है ये भी स्लो हो जाती है। यूनियन ने मंत्री जी को बताया है कि हम सिर्फ आंदोलन नहीं करते हैं, हम संवाद भी करते हैं, प्रस्ताव भी रखते हैं और ठोस समाधान लेकर भी आते हैं। भारतीय दूरसंचार मंच के जरिए मुद्दों को लगातार उठाया जा रहा है, एकजुट होकर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन जब निर्णय लागू नहीं होते हैं, फाइलें बार बार लौटाई जाती हैं तो कर्मचारी टूट जाता है। ऐसे में यूनियन ने यह भी कहा है कि जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक एचआर इशू हल नहीं होगा। दोस्तों, यूनियन ने साफ कह दिया है कि हम रुकने वाले नहीं हैं, हम मुद्दों को प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे, पीएमओ ऑफिस तक पहुंचाएंगे और जो दूर संचार मंत्री हैं उनके तक भी पहुंचाएंगे। सबके सामने ये मुद्दा ले जा चुका है। आज स्थिति ये है कि बीएसएनएल एचआर इशू, थर्ड पीआरसी, प्रमोशन सब हाईएस्ट लेवल की चर्चाओं का हिस्सा बन चुका है। जहां पहले कोई सुनता नहीं था, आज वहां बीएसएनएल का नाम लिया जा रहा है। दोस्तों, यूनियन ने बिना नाम लिए एक बहुत बड़ी सच्चाई भी रखी है।
जिनके पास जनता का मैंडेट है वो एचआर इशू से दूर रहें। लेकिन यूनियन ने बीएसएनएल कर्मचारियों के मुद्दे को देश के पावर कॉरिडोर तक पहुंचाया है। साथियों, यूनियन ने अंत में कहा है कि हम बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए प्रतिबद्ध है, वियाबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं, संघर्ष और संवाद दोनों रास्ते अपनाएंगे। तो दोस्तों, ये जो मीटिंग है बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की लड़ाई की एक बहुत बड़ा मोड़ है। अब सरकार गेंद अपने पाले में ले चुकी है, बीएसएनएल मैनेजमेंट पर दबाव बढ़ गया है और एम्प्लॉय की आवाज़ दिल्ली तक पहुंच चुकी है। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें एकजुट रहना होगा और यूनियन को मजबूत करना होगा। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे हर बीएसएनएल कर्मचारी तक जरूर पहुंचाइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले एक और लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।